लेकर बायोलॉजी का प्यारा सा वीडियो। आई होप आप सभी मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही होगी। आई होप ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई नो आप लोग सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, और प्लीज़ घर में रहिए और सेफ रहिए। ओके, आई नो अभी लॉकडाउन में भी टूट सकता है, खुल सकता है, फिर भी आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और सेफ रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हार्ट के बारे में, डबल सर्कुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन। ओके, क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, एक्सक्रिएशन क्या होता है? मतलब वेस्ट मटेरियल जो रहता है उसे उसको बाहर करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट from the body it's called excretion. ओके, क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के थ्रू। ओके, किसके थ्रू होता है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के थ्रू। तो हमारा जो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? किडनी है, लंग्स है, लीवर है, स्किन है, ये सब क्या है? हमारा मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ठीक है, और फिर हम एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब क्या बाहर जाता है, रिमूव क्या होता है? CO2, यूरिया, स्वेट एंड सॉल्ट, ये सब क्या है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल में एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अलग अलग तरह होते हैं। ह्यूमन में किडनी है, लंग्स है, लीवर है, स्किन है, ये सब क्या है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एनिमल्स देखते हैं उसका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फिश है। ठीक है, तो फिश किससे करता है? गिल्स से। ओके, जैसे कि हमारा क्या है? अमीबा, मान लेते हैं हम लोग अमीबा है, तो अमीबा किससे करता है? सेल मेम्ब्रेन से। हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा में सारे वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह जमा हो जाते हैं और बाद में वो किसी कंडीशन में ब्रस्ट हो जाते हैं और सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में किससे होता है? नेफ्रीडिया से। ओके, अर्थवर्म में किससे होता है? नेफ्रीडिया से। ह्यूमन में हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। ठीक है, क्या है? किडनी। हमारा ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है? कौन कौन सा है? किडनी है, लंग्स है, लीवर है, और क्या है? स्किन। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। ओके, क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। तो किडनी क्या है? किडनी जो है वो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कैसा शेप लाइक स्ट्रक्चर है? बीन शेप का होता है। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के पीछे साइड में होता है। ठीक है, और उसका कलर क्या होता है? किडनी का रेडिश ब्राउन कलर होता है। किडनी का कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, और वो उसका लंबाई कितना होता है? लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है। ओके, और उसका चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम। ठीक है, उसके किडनी के हमारे कितने लेयर? किडनी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं हमारे उसके अंदर। तो सबसे उसका जो आउटर लेयर होता है, किडनी में हमारे जो मेनली होते हैं वो 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है,
तो किडनी के जो आउटर लेयर होता है उसे क्या कहते हैं हम, रेनल कॉर्टेक्स। जहाँ पर हम किडनी का बात होगा, किडनी के किसी भी पार्ट का बात होगा तो वहाँ पर रेनल जरूर आता है। ओके, किडनी को हम लोग किसे नोट करते हैं, रेनल से। ठीक है, किडनी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रेनल। ठीक है, चलिए हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या है हमारा, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इज बीन शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये इसका कलर क्या होता है किडनी का, रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन। और इसका लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3.5 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, और इसका वेट कितना होता है, 150 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 150 ग्राम। किडनी के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स। किडनी हैज मेनली 3 लेयर्स। ओके, किडनी हैज मेनली 3 लेयर्स। ओके, ये क्या हो गया, किडनी के लेयर हो गए। ठीक है, तो किडनी जो होता है, किडनी के हम थोड़े से कुछ आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं वो कैसा होता है। तो किडनी क्या होता है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, किडनी कैसा होता है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है अंदर में, लेकिन अंदर में बहुत सारे उसके लेयर होते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अंदर में। ठीक है, किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर होता है, उसे क्या कहते हैं हम, एड्रेनल ग्लैंड। ओके, ओके, और ये क्या हो गया हमारा, पेल्विस। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, मेडुला। ओके, क्या हो गया, मेडुला। और ये क्या है हमारा, कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है हमारा, कॉर्टेक्स। ओके, ये क्या हो गया हमारा, कॉर्टेक्स। कि वो डीपली किडनी का स्ट्रक्चर रियलिटी होता कैसा है अंदर में, वो हम देखते हैं। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ओके, अंदर में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग, तो ये क्या हो गया हमारा, किडनी। ठीक है, ये जो हमारा जो कलर वाला जो पाइप दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। ये क्या है, रीनल आर्टरी। ओके, इससे क्या होता है, डर्टी ब्लड आता है। ठीक है, और इससे क्लीन ब्लड होकर जाता है। ओके, ओके, ये क्या है हमारा, रीनल वैन। ओके, क्या है, रीनल वैन। ये पूरा हमारा किडनी हो गया। और इसे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। किडनी के यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। किडनी किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन। ओके, क्या हो गया, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, और क्या होता है, ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या होता है, ट्यूब्यूल। ओके, और ये जो हमारा जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुल्स। ओके, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स। क्या कहें इसको, ग्लोमेरुल्स। ये हमारा क्या है, यूरेटर, जहाँ से यूरिन पास होता है। ओके, यूरेटर, क्या है हमारा यूरेटर। तो ये हम क्या देखें, किडनी। ठीक है, तो हमारा ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, किसके कारण होता है, ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या हो गया, किडनी। ठीक है, तो ये हम इसका ना
अच्छे से स्ट्रक्चर देखते हैं बड़ा जैसा नेफ्रॉन का, तभी से समझेंगे कि ब्लड फिल्टर कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वुमेन्स कैप्सूल। ओके, और ये सब क्या हो गया, ट्यूब्यूल हो गया ये हमारा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ट्यूब्यूल। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, हमारे ग्लोमेरुल्स है। ओके, क्या है, ग्लोमेरुल्स है। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुल्स। और ये हमारा क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। ओके, और ये क्या है, ट्यूब्यूल। ठीक है, किडनी जो होता है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन करते हैं। नेफ्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसके किडनी बना होता है। ठीक है, और जो कप शेप्ड है, मतलब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और इसके वुमेन्स कैप्सूल के अपर पार्ट में होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ठीक है, और जो लोअर पार्ट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं हम, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, उसका जो सबसे जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके अपर पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और मिडिल क्वाइल जो होता है, क्वाइल लाइक ये जो ऐसे क्वाइल होता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले। ठीक है, और उसका जो ये जो पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन्स है। ठीक है, क्या है हमारा, नेफ्रॉन्स है ये। तो नेफ्रॉन्स के कारण नेफ्रॉन्स के बारे में क्या लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। ओके, क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स है। ठीक है, इट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, इसके अपर पार्ट को क्या कहते हैं हम, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और इसके मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं, और इसके जो इसके जो वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, अपर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ग्लोमेरुल्स हो गया। ओके, और जो इसका जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। लोअर पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ फिल्टर हो जाती है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे अमीनो एसिड या जैसे और जो वाटर भी होते हैं वो भी आ जाते हैं बहुत सारे बार, लेकिन क्योंकि जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फिल्टर हो जाता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट अगर पास हो गए हैं इससे ग्लोमेरुल से, तो यहाँ पे आके फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल जुड़े रहते हैं जो कि प्योर ब्लड होकर के वो फिर ब्लड वेसल में चला जाता है, और जो यूरिन हमारा बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, यूरिन, और वो यूरेटर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पे फिल्टर होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। ओके, फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी का सबसे मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, उसका मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, और इसका दूसरा क्या काम है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं,
जब हमारा ग्लोमेरुल से जब हमारा ब्लड फिल्टर होकर जब पास होता है ट्यूब्यूल्स में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। तो वो जो हमारे बॉडी के लिए वो तो जरूरी है, तो इसीलिए वहाँ पे फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका थर्ड क्या है, सेलेक्टिव सिक्रेशन। ओके, क्या है, सेलेक्टिव सिक्रेशन। और फोर्थ क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, ये वाटर को बैलेंस करता है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, कभी कभी हमारा जो होता है किडनी फेल हो जाता है। ठीक है, तो किडनी फेल मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड जो फिल्टर होता है वो बंद हो जाता है। ब्लड जो हमारा जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है वो उसका काम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो होता किसके कारण है, तो हम पढ़ते हैं काउज ऑफ किडनी फेल्योर। ठीक है, काउज ऑफ किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर का क्या काउज होता है, ये भी हो सकता है कि उसे डायबिटीज़ हो, जैसे ये फैटल डिजीज़ हो, जस्ट लाइक डायबिटीज़। ओके, उसे डायबिटीज़ हो, या कोई उसका सीरियस एक्सीडेंट हो गया रहे, इसके कारण भी किडनी फेल हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हम लोग कुछ भी खा पी लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खाते हैं हम लोग। रहन सहन पे भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका थर्ड कारण ये भी हो सकता है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ओके, और बहुत बार हाइपर टेंशन की वजह से भी हो सकता है, अगर ज़्यादा टेंशन है या फिर हाई बीपी है, ये सब के कारण भी होता है। ठीक है, और बहुत बार क्या हो जाता है, जब हम अधिक पेन किलर लेने लगते हैं या बहुत अधिक मात्रा में हम दवा खाने लगते हैं, तो उससे भी क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दवा का डोज जब हो जाता है तो उससे भी ये सब चीज़ होते हैं। ठीक है, डोज ऑफ पेन किलर। ओके, पेन किलर, तो ये सब क्या हो गया हमारा काउज ऑफ किडनी फेल्योर। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि किडनी वर्क कैसे करता है। किडनी में जब डर्टी ब्लड आता है तो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, यूरिया होता है। तो यूरिया जो होता है वो किधर से आता है, जो ब्लड जो होता है जिसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, रेनल आर्टरी से इंटर करता है। ठीक है, कहाँ पे, ग्लोमेरुल्स में। ठीक है, तो ग्लोमेरुल्स जो होता है वो ब्लड को फिल्टर कर देता है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन के समय बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया जो भी होते हैं वो भी पास हो जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल से। ठीक है, और जब वो टिब्यूल में इंटर करते हैं तो जो यूजफुल सब्सटेंस होता है जैसे ग्लूकोज है, तो ये जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब जो है हमारे, वो क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, तो फिर उसके बाद उस ट्यूब्यूल्स में जो हमारा ब्लड कैपिलरीज जो सराउंड होता है, मतलब उसके चारों तरफ जो राउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा अनवांटेड सॉल्ट्स है और जो एक्सेस वाटर है वो फिर टिब्यूल में रह जाता है, और जो टिब्यूल में जो हमारा लिक्विड बचा उसे ही हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेफ्रॉन होता है वो इस यूरिन को कलेक्टिव डक्ट में ले जाता है, उसके बाद फिर वो कहाँ से, किधर से पास आउट हो जाता है, यूरेटर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्किंग ऑफ किडनी। किडनी हमारा कैसे वर्क करता है ये हम लोग जान लिए। और जब हमारा किडनी फेल हो जाता है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है तो उसका हम लोग फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डायलिसिस। ठीक है, ये डायलिसिस है, ये एक प्रोसीड्यूर है जो कि ब्लड को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, इसे ना हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा आर्टिफिशियली ब्लड फिल्टर करता है। ठीक है, ओके, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायलिसिस, हमारा क्या है, एक डायलिसिस। ओके, ये जब किडनी फेल हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है, किसका, डायलिसिस का। ओके,
तो डायलिसिस क्या है? ऐसा प्रोसीड्यूर है जो कि ब्लड फिल्टर में यूज़ किया जाता है। ओके, द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड of a person by separating waste substance from it is called डायलिसिस। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? डायलिसिस। तो डायलिसिस वर्क कैसे करता है? तो जो ब्लड होता है, जो उसके ब्लड जो होता है आर्टरी में पेशेंट्स के, तो फिर पेशेंट्स के आर्म में जो फ्लो करता है, तो उस डायलिसिस जो होता है, तो उसमें डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस मशीन में जो डायलिसिस होता है वो क्या किससे बना होता है? बहुत सारे लॉन्ग ट्यूब्यूल से बना होता है। और जो लॉन्ग ट्यूब्यूल वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन उसमें होते हैं जो ग्लूकोज से बने होते हैं, ठीक है। और वो एक टैंक में क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि डायलिसिंग सॉल्यूशन रखा हुआ रहता है। और वो डायलिसिंग सॉल्यूशन क्या क्या रहता है? उसमें वाटर रहता है, ग्लूकोज रहता है, सॉल्ट रहता है और सिमिलर कंसंट्रेशन में रहता है जो कि हमारा ब्लड में रहता है। जिस तरह नॉर्मल ब्लड में रहता है वैसा ही उस टैंक में डायलिसिंग सॉल्यूशन रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पेशेंट का ब्लड उसके आर्टरी से जब लिया जाता है ब्लड, तो वो उस डायलिसिस सॉल्यूशन से पास करता है। तो बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया उसमें रहते हैं, वो सिलेक्टिवली परमेबल सेल्यूलोज ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं, वो क्या जाते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। और उसके बाद जो क्लीन ब्लड जो होते हैं वो पम्प्ड हो जाते हैं बैक टू वेन, ठीक है। तो इस तरह हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। ओके, तो ये आर्टिफिशियली हो गया, मतलब कि इससे आदमी बहुत दिन तक तो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जब बार बार जब हम इसका यूज़ करते हैं तब तक ये जिंदा रह पाता है आदमी। उसके बाद फिर इसे हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी भी करते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक ये किडनी की तरह वर्क करता है लेकिन आर्टिफिशियली, ये मैन मेड है इसीलिए। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर हमारा लाइव प्रोसेस ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने सारा जो लाइव प्रोसेस है वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी एक्सक्रीशन पढ़ा। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमारा लाइव प्रोसेस आज का लेक्चर में हमारा ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गई होगी, आप लोग को सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और समझ में आए। और जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को कुछ इसमें खराबी लगी हो या कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और आगे वीडियोस को देखते रहें। ओके, तो देन लाइक एंड कमेंट माई सेशन। ओके, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।